ओके एवरीबॉडी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ट्राइंगल एबी इज कंग्रेंट टू एसीडी। एबीई ये पूरा ट्राइंगल एसीडी इस पूरे ट्राइंगल के कंग्रेंट है। तो अगर कंग्रेंट है, मैंने कल क्या सिखाया था, सेम सेज, सेम साइज, सेम शेप, उनका हर एंगल भी इक्वल, उनकी हर साइड भी इक्वल। प्रूव दैट एडीई ये वाला छोटा इज सिमिलर टू एबी। अब ध्यान से देखना, कोई साइड की प्रोपोर्शन दी मतलब ये एंगल से क्रैक होगा। किससे होगा? एक तो मेरे को पता है, मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबी एडीई, सॉरी एडीई है ना, ये छोटा और ये बड़ा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन। यस और नो एवरीबॉडी? अब कोई एक एंगल तो सेम करना पड़ेगा। या तो पता होता है ये इसके पैरेलल है, तो मैं कहता है ये प्रोपोर्शनेट कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसा कुछ नहीं दिया। आप सुनना, ये जो दिया है इसका कुछ तो रोल होगा हमारी लाइफ में। बोलो, इसका गिवन द ट्राइंगल एबीई इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल, इससे पता लगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इससे पता लगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल। कौन से रिजल्ट्स? क्या मैं रिजल्ट को, बी कौन सा पहले सुन लो। ए ये वाला एंगल ए बी ई होगा ना। ये किसके बराबर हुआ? एंगल सी के। सी कौन सा है? ये। और एडीई एंगल ई कौन सा है? ये पूरा। सर पर सी पूरा नहीं होगा। नहीं ट्रायंगल ही तो। और ये पूरा। कोई फायदा नहीं मिला टेक्निकली है। सर साइड से निकाल, सर, सर साइड बी और एसी में। हाँ जी? ए बी और एसी ले सकते हो उसका हाफ। ए बी और ए बी और एसी ए बी और मैं समझा नहीं। सर वो साइड से लेंगे, वो एडी पे एडी। किसने बोला ये हाफ है? सर वो तो कहां से आएगा बच्चा? कोई बीपीटी नहीं पता, कोई मिड पॉइंट नहीं पता, कोई पैरेलल लाइन नहीं कही उसने। लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर हाँ। अब सोचो, मुझे कहीं से ये पता चले कि ये एंगल इसके बराबर है, दिख रहा है बट मैं कह नहीं पा रहा हूँ। दिख रहा है बट कह नहीं पा रहा। एक मिनट बैठे, एक मिनट, कैसे करें इसको? एंगल बी और एंगल सी अगर इक्वल है तो साइड्स भी तो उनकी होगी। मेरे बच्चे, मेरे को तो पता ही नहीं इक्वल है कि नहीं। सर पर वो तो कॉन्ग्रुएंसी से नहीं है। सर वो तो वो पूरा भी नहीं है ना बेटे, आप कैच ही नहीं कर रहे इस पॉइंट को। ये ए बी इक्वल है। सर सर एडी और एडी इक्वल आ गया। हाँ? एडी एडी किसके इक्वल है? एडी ए के इक्वल है। ओके, मेरे काम और करें, एक काम और करें, एंगल से बाहर निकले, क्योंकि एंगल तो कुछ दे नहीं रहे। साइड से होगा। आ जाओ, सुन लो। यहां से लिखो एडी और यहां से लिखो एडी के सामने कौन है? एई। सीपीसीटी रिजल्ट। और यहां से देखो, अब मुझे एडी आ गया और अब बढ़ा इधर एबी और इधर कौन है? एसी। ये दोनों रिजल्ट कौन से हैं? अब मैं देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूँ, ट्रिक करने जा रहा हूँ। इसको लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको लो क्वेश्चन नंबर 2। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनकी डिवीजन भी इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो मैं करता हूँ डिवाइड 1/2। डिवाइड, तो इधर क्या बना? एई अपॉन एबी। अच्छा, इसको ऐसा कर दूं, सर एई अपॉन एसी। एई अपॉन एसी कर दूं। इसको इसके साथ रखना, एई अपॉन एसी शुड बी इक्वल टू एडी अपॉन। बोलो, इसको लो क्वेश्चन नंबर 3। समझे कि नहीं? अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन एंड एंगल बीच वाला तो क्या लगी? साइड एंगल। तो यहां लिख दूंगा एई अपॉन एसी इज इक्वल टू एडी अपॉन एबी। रीजन प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 3। So triangle ADE is similar to triangle ABC. Reason? Is that okay?
बेटा नोट करने के बजाय फोटो खींच के ग्रुप में डालो, घर जाके कर लेना। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी नोट करिए। सर अगर ए बी तो AC सर में बेस एंगल सेम नहीं होंगे। पूरा एंगल नहीं है ना बेटा।